नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल सौदे पर लगी मुहर। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने समझौते पर किया हस्ताक्षर। राजनाथ बोले, रक्षा सहयोग हमारी साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। पूरे देश में शांति और स्थिरता लाएगी रूस और भारत की दोस्ती। बैठक के दौरान बोले रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु, कहा सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में भारत रूस का सहयोग महत्वपूर्ण। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और जयशंकर के बीच हुई बैठक, कहा दोनों देशों के संबंध बदलती हुई दुनिया में और हुए मजबूत। पीएम मोदी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने बाबा साहेब को किया याद। भारत की 50% से अधिक पात्र आबादी का हुआ पूर्ण टीकाकरण। पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए की गति बनाए रखने की अपील। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मनाए जा रहे मैत्री दिवस पर बोले पीएम मोदी, का संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हसीना के साथ काम करने का आकांक्षी। सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने नागालैंड बवाल पर दिया जवाब, कहा 1 महीने में SIT पूरी करेगी मामले की जांच। अमित शाह बोले, DGP और कमिश्नर ने इलाके का किया दौरा। क्षेत्र में शांति के लिए आवश्यकता अनुसार किए जा रहे हैं उपाय। IPO में नुकसान के सवाल पर वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया जवाब, कहा सभी मामलों की गहनता से निगरानी कर रहा है सेबी। राज्यसभा में उठा आप नेता भगवंत मान के आरोपों का मामला। रवनीत सिंह बिट्टू ने भाजपा से प्रलोभन देने के मामले का मांगा जवाब। भाजपा सांसद ने लोकसभा में उठाई क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध की मांग। निशिकांत दुबे बोले, देश के लिए खतरा बन चुका है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। पीएम केयर्स निधि से DRDO ने स्थापित किए 931 PSA संयंत्र। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में सवाल के जवाब में दी जानकारी। राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर आज भी गतिरोध जारी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई कार्रवाई। संसद की स्वास्थ्य समिति ने 9 दिसंबर को बुलाई ओमिक्रॉन पर बैठक। स्वास्थ्य सचिव और DG ICMR को भी बुलाया। चंडीगढ़ में खुला अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का दफ्तर। भाजपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। गद्दार कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिग्विजय पर पलटवार, कहा मैं उनके स्तर तक गिरकर बात नहीं कर सकता। अब संसद टीवी का टॉक दी पॉइंट शो होस्ट नहीं करेंगे शशि थरूर। कांग्रेस नेता ने विपक्षी सांसदों के निलंबन वापसी की उठाई मांग। सीएम योगी ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारी के दिए निर्देश। सामान्य बेड, ICU और दवाओं के इंतजाम पर दिया जोर। म्यांमार में नोबेल विजेता आंग सान सू की को 4 साल की जेल। सेना के खिलाफ असंतोष व कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की दोषी करार। प्रदूषण फैलने वालों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कसा शिकंजा। 2 महीने में 1 लाख से ज्यादा लोगों पर ठोका जुर्माना। आम आदमी को लगने वाला है महंगाई का एक और बड़ा झटका। पोस्टपेड के दाम बढ़ाने की तैयारी में टेलीकॉम कंपनियां। दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़ से निपटने के लिए लागू होगी विशेष नीति। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ओमिक्रॉन पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। बद्रीनाथ समेत उत्तराखंड हिमाचल के कई जिलों में भारी बर्फबारी। सफेदी से आच्छादित हुई घाटी। सैलानियों ने की मस्ती। निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। महाराष्ट्र विधानसभा से साल भर के लिए 12 भाजपा विधायक हैं सस्पेंड। सीएम योगी ने आजमगढ़ में 32 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बोले झूठ पर झूठ बोलकर आजमगढ़ को धोखा दे रहे हैं अखिलेश। मुंबई में ओमिक्रॉन के संदिग्ध मामलों से बड़ी BMC की चिंता। स्कूल खोले जाने के फैसले पर करेगी दोबारा विचार। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब इमरजेंसी सुविधाएं भी बंद की। नीट PG काउंसलिंग में देरी को लेकर उठाया कदम। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बनाएंगे अपनी सोशल मीडिया कंपनी। 11 महीने से ट्विटर और फेसबुक ने लगा रखा है बैन। पाकिस्तान के संदिग्ध युवक को BSF ने किया गिरफ्तार। लड़की से मिलने के लिए शातिर तरीके से की देश में एंट्री। चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, का संपर्क में है BJP के कई लोग लेकिन उन्हें नहीं लेंगे साथ। दिल्ली में ओमिक्रॉन का मरीज पाए जाने पर बोले केजरीवाल, का घबराने के बजाय कोरोना के उपयुक्त व्यवहार का पालन करें लोग। पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद सिक्किम विधानसभा स्थगित। 3 दिवसीय सत्र के शेष 2 दिनों में विधायी और वित्तीय कार्य होंगे संपन्न। 40वें दिन जारी रही महाराष्ट्र परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल। राज्य के 250 डिपो में से 78 में ही बस परिचालन सेवा हो पाई बहाल। TMT सरिया के कोलकाता ऑफिस पर आयकर विभाग का छापा। जांच एजेंसी ने 100 करोड़ के बेहिसाब धन का लगाया पता। कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग रहा सबसे ठंडा स्थान। 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। शादी के लिए आज राजस्थान पहुंचेंगे विक्की कौशल और कैटरीना। 7 से 10 दिसंबर तक सवाई माधोपुर में होंगे शादी से जुड़े कार्यक्रम। नागालैंड गोलीबारी को लेकर मेघालय सीएम कॉनराड संगमा ने उठाई मांग। बोले अब समय आ गया है कि अफस्पा को वापस ले केंद्र सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ 8 लाख को मिले LPG कनेक्शन। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी किए आंकड़े।
देश के सबसे साफ शहर में शुरू हुआ शून्य अपशिष्ट शादियों का चलन। बैनर से लेकर बर्तनों तक में हो रहा है पर्यावरण हितैषी सामग्री का इस्तेमाल। कई छात्रों के संक्रमित पाए जाने पर बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का स्थिति बिगड़ने पर परीक्षा रोकने और स्कूलों को बंद करेगी सरकार। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया बड़ा दावा, बोले शेखावत होंगे आगामी चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का किया दावा, बोली विरोध से नहीं सत्ता परिवर्तन से बचाया जा सकता है संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया बड़ा झटका, निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए पारित 27% आरक्षण पर लगाई रोक। बिजनौर में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों ने की गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों में मेटल डिटेक्टर से जांची संदिग्ध गतिविधियां। बिजनौर में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों के बीच हुई समन्वय बैठक, बिजनौर में चुनाव को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों ने बनाई सहमति। ग्रेटर नोएडा में महिलाओं को अकेला देख नौकर ने चोरी का बनाया प्लान, चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर नकदी और ज्वेलरी लेकर हुआ फरार। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड से छीना नंबर 1 का ताज, सीरीज जीतकर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची। न्यूजीलैंड के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन ने हासिल की खास उपलब्धि, घरेलू जमीन पर सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।